नमस्कार। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार, अभिनंदन। आदर्श विद्या मंदिर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी कक्षा की इस पुनरावृत्ति के कार्यक्रम में आज का जो हमारा प्रकरण है वह है हमारे सहयोगी पाठ 8। यह पाठ हम एक बार पहले कर चुके हैं। आज पुनरावृत्ति के तहत इस पाठ को हम दोबारा से यहाँ नए प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कक्षा कार्य, इस पाठ को मैंने इस बार प्रश्न और उत्तर के रूप में तैयार किया है। मैंने इस पाठ में से कुछ प्रश्न बनाए हैं और उनके कुछ उत्तर भी मैं छांट करके लाया हूँ और आपको यह प्रश्न और उत्तर के माध्यम से इस पाठ को सरल करने का मैं प्रयास करूँगा कि हम जो दिन, महीने और वर्ष लगातार जो कार्य करते हैं, कार्य करते हुए हमारे साथ में कुछ सहयोगी भी होते हैं। वो हमारे जीवन को चलने में या जीवन को और आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं या वे हमारे सहायक होते हैं। तो कार्य के आधार पर उनकी पहचान हमको आज करनी है। जैसे मैं प्रश्न करता हूँ आपके लिए कि हमारे लिए खेतों में अनाज पैदा कौन करता है। तो हमारे लिए खेतों में जो अनाज पैदा करने वाला व्यक्ति है वह कौन है? क्या वह डॉक्टर है? क्या वह किसान है? क्या वह डाकिया है? अब हमको इन तीनों में से पहचान करनी है कि हमारे लिए खेतों में जो है अनाज पैदा कौन करता है। गेहूँ, बाजरी, मूंग, मोठ वगैरह ये जो है यह पैदा कौन करता है। तो आपके लिए अब प्रश्न हल हो गया है। तो इसका उत्तर आसान हो गया कि इसका उत्तर है वो है किसान। वो किसान व्यक्ति है जो हमारे लिए यह कार्य करता है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न जैसे मैंने बनाया कि हमारे लिए डाक से पत्र कौन लाता है। तो डाक से पत्र लाने वाला क्या किसान है, क्या कारीगर है, क्या डाकिया है। तो हम जब तीनों पर विचार करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि हमारे लिए और डाक से पत्र लाने का काम वो कौन करता है, वह डाकिया करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाकिया। मैंने टिक मार्क का निशान लगा लिया है, आप टिक मार्क भी लगा सकते हैं और इसका उत्तर भी नीचे लिख सकते हैं कि हमारे लिए डाक से पत्र कौन लाता है। तो उत्तर होगा हमारे लिए डाक से पत्र डाकिया लाता है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न देखिए, हमारे लिए लकड़ी का सामान कौन बनाता है। जैसे हमारे कमरे की खिड़कियाँ, हमारे घरों के दरवाजे, हमारी टेबल, कुर्सियाँ, स्टूल, अलमारियाँ वगैरह वगैरह। तो यह काम कौन करता है। तो उत्तर आता है इसका, यह काम करने वाला क्या डाकिया है, क्या कारीगर है या किसान है। तो हमको इसका उत्तर आएगा ध्यान में कि वह व्यक्ति कौन है। वह व्यक्ति कारीगर है जो हमारे लिए इस प्रकार के लकड़ी के सामान को बनाता है। अगला प्रश्न कि हमारे लिए मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। क्या वह लोहार है, क्या वह कुम्हार है, क्या वह नाई है। तो इसका उत्तर भी हमको जब हमने तीन ऑप्शन देखे तो हमको ध्यान में आ गया कि मिट्टी के बर्तन तो हमारे लिए कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। अभी जब दीपावली आएगी तो हमको इस तरह से मिट्टी के दीपक भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मिट्टी के दीपक कौन लाएगा हमारे लिए, तो वो लाएगा कुम्हार। ठीक है, तो ये इधर पर के 4 प्रश्न जो थे वो आपके लिए है। कुछ और प्रश्न भी हैं आपके लिए, जरा कैमरे को उधर घुमाएंगे तो आपको भी वो ध्यान में आ जाएगा कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। ये रहे वो अगले प्रश्न जो आपको करने हैं कक्षा कार्य के अंतर्गत। 5वां प्रश्न है कि हमारे और सिर के बाल कौन काटता है।
सिर के बाल काटने वाले को हम क्या कहते हैं? उस सहयोगी का नाम क्या है? क्या वह नाई है? क्या वह धोबी है? क्या वह मोची है? तो हम सीधा से उत्तर देंगे, वह व्यक्ति तो नाई है जो हमारे बाल काटता है। छठा प्रश्न, हमारे मैले कपड़े, है ना, हमारे मैले कपड़े को धोकर वह प्रेस करके देने वाले को क्या कहते हैं? क्या उसे नाई कहते हैं? क्या उसे कुम्हार कहते हैं? क्या उसे धोबी कहते हैं? उत्तर होगा राइट हमारा धोबी। वह व्यक्ति धोबी है जो हमको हमारे कपड़े धो करके प्रेस करके देता है। यह सभी 6 प्रश्न जो है आप अपनी कॉपी में कक्षा कार्य के रूप में करना, तथा 2 प्रश्न जो है वो बता रहा हूँ आगे, ये आपको गृह कार्य के अंदर करने हैं। तो गृह कार्य का पहला प्रश्न है, बीमार पड़ने पर इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? क्या उसे डॉक्टर कहते हैं? क्या उसे कारीगर कहते हैं? क्या उसे दर्जी कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर। और गृह कार्य का सवाल नंबर 2 कि हमारे लिए लोहे की वस्तुएं बनाता कौन है? हमारे लिए लोहे की वस्तुएं बनाता कौन है? तो इसका उत्तर होगा, हमारे लिए कौन बनाता भाई? लोहार है या कुम्हार है या नाई है? तो उत्तर होगा इसका लोहार है जो हमारे लिए लोहे की वस्तुएं बनाता है। इस प्रकार से आज हमने अपने पाठ को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझा है। 6 प्रश्न हैं वह कक्षा कार्य के अंदर है, तथा 2 प्रश्न हैं वह गृह कार्य के अंतर्गत है। ठीक से सुंदर लिखावट में इस काम को करना है। धन्यवाद।